और अब बात चीन और ताइवान के बीच में जिस तरीके से टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, उससे आशंका ये गहराती हुई नजर आ रही है कि क्या अब कोई तीसरा युद्ध तो नहीं होने वाला, क्योंकि ताइवान के साथ तनातनी के बीच चीन ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करने की कोशिश की है। और चीन की सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करते हुए चीन को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। दरअसल ग्लोबल टाइम्स की तरफ से यह दावा किया गया कि एक मॉक ड्रिल के दौरान उसकी वायुसेना ने एक विदेशी एयरक्राफ्ट को खदेड़ दिया। चीन का चौंकाने वाला वीडियो। एयर स्पेस में शी की नई साजिश। विदेशी विमान को खदेड़ने का दावा। आसमान में ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग। चीन के प्रोपेगेंडा वॉर की एक और कहानी को समझने से पहले इस वीडियो के एक एक फ्रेम को देखना जरूरी है। ये वीडियो चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो को लेकर इस बात का दावा किया जा रहा है कि चीनी वायुसेना ने एक मॉक ड्रिल के दौरान अपने एयर स्पेस में घुसे विदेशी विमान को खदेड़ दिया। करीब 38 सेकेंड के इस वीडियो में आप चीन के लड़ाकू विमान और दूर चमकती इस लाइट को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में ये लाइट उस विदेशी विमान की है जिसके चीन के एयर स्पेस में घुसने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, आपने चीन के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की, तुरंत यहां से चले जाओ। पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड के एयरमैन ने मॉक कॉम्बैट ड्रिल के दौरान चीन की हवाई सीमा की ओर उड़ान भरने वाले एक अनजान देश के विमान को चेतावनी दी। एयरमैन ने अव्वल दर्जे की युद्ध नीति का परिचय देते हुए विदेशी एयरक्राफ्ट को चेतावनी देकर खदेड़ दिया। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह का वीडियो जारी करके दुनिया को ये जताने की कोशिश की है कि वायुसेना की तकनीक के मामले में वो कितना आगे है। लेकिन दुनिया को चीन के दावे पर इसलिए यकीन नहीं हो रहा क्योंकि ऐसे ज्यादातर वीडियो चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा होते हैं। ऐसे वीडियो के जरिए चीन अपने दुश्मन देशों को ताकत का एहसास कराने की कोशिश करता है। दरअसल चीन के इस वीडियो को इसलिए भी प्रोपेगेंडा मशीनरी का हिस्सा माना जा रहा है क्योंकि इस वीडियो के साथ चीन ने कुछ और पुराने एडिटेड वीडियो जोड़े हैं। इन वीडियो में पीएलए के पुराने कॉम्बैट ऑपरेशन की तस्वीरें साझा की गई हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन ऐसा करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है क्योंकि चीन ने उस देश का नाम नहीं बताया जिस देश के एयरक्राफ्ट को खदेड़ने का चीन दावा कर रहा है। माना यही जा रहा है कि ताइवान से तनातनी के बीच चीन ये दुनिया को बताना चाहता है कि दुश्मन देश का जहाज उसकी वायु सीमा में दाखिल हो रहा है। ऐसा करके चीन दुश्मन देशों को चीन के खिलाफ साजिश का जिम्मेदार ठहरा रहा है। इतना ही नहीं, चीन ऐसा इसलिए भी कर सकता है क्योंकि ऐसे प्रोपेगेंडा के जरिए वो ताइवान को आसानी से टारगेट कर सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस वीडियो को चीन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा क्यों बताया जा रहा है। दरअसल फॉल्स फ्लैग की रणनीति का इस्तेमाल कई युद्धों में किया जा चुका है। ये एक ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है जिसमें कोई देश छिपकर जानबूझकर खुद की संपत्ति, इंसानी जान को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुनिया को ये जताने की कोशिश करता है कि दुश्मन देश ने ऐसा किया है। इस रणनीति के जरिए जंग शुरू करने का दोष दुश्मन देश पर डाल दिया जाता है और फिर जवाबी कार्रवाई के नाम पर युद्ध का ऐलान कर दिया जाता है। यही वजह है कि चीन के इस वीडियो को उसका एक बड़ा प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है क्योंकि चीन इसे विदेशी साजिश के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा है, जबकि ऐसे तमाम वीडियो में चीन के झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। बड़े बड़े दावों के साथ नई नई चाल चलता हुआ भी नजर आ रहा है। इस वक्त ताइवान से सीधे लाइव मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रीति रघुनंदन, उनका रुख कर लेते हैं।
प्रीति, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि चीन लगातार अमेरिका सहित ताइवान को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान भी ये कह चुका है कि अगर जवाब चीन की तरफ से दिया गया तो उसका पलटवार करने के लिए हम भी तैयार हैं। तो ताइवान की ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तैयारी इस वक्त आप देख पा रही हैं? देखिए रितिका, सबसे बड़ी बात यह कि जो चीन का ग्लोबल टाइम पेपर है, जैसे उसमें खबरें छप रही हैं, वैसे ही यहाँ के अखबारों में भी, हालांकि वो चाइना का अपना भारत का मतलब सरकार का अखबार माना जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे अखबार छप रहे हैं जिनको मैं सुबह से ही देख रही थी कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो चाइना को लेकर छपी है। तो ये बात मान लीजिए कि ताइवान और चाइना को लेकर इन पेपरों की जो गरमाइश है खबरों के लिहाज से वो बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात ये कि ताइवान के लोगों का जो परसेप्शन है, देखिए वो जरूर लिया जा रहा है। हेडिंग्स देखिए, पब्लिक परसेप्शन ऑफ चाइनीज हॉस्टिलिटी सोर्स में लिखा गया, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें पूछा गया है कि भाई आपको क्या लग रहा है कि ये जो जानकारियां दी जा रही हैं जो चाइना की तरफ से, उन्होंने कहा ये पूरी तरह से अफवाहबाजी है। और जैसा कि पहले भी प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी करता रहा है चाइना, वैसे ही वीडियोस हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि मौजूदा वक्त में जिस तरह से अमेरिका लगातार पुश करते हुआ दिखा रहा है, एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ, इसमें यह सवाल है इस पूरे अखबार में कि जैसे अमेरिका पुश कर रहा है ताइवान को, कह रहा है कि मिलिट्री फोर्सेस की जरूरत पड़ी तो हम आपको दिखाएंगे, तो उसमें यह भी लिखा गया है कि अगर ऐसी नौबत आती है तो किस तरह से जो अमेरिका है वो ताइवान को एक चेस के मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साथ एक और एडिटोरियल पेजेस में अगर आप जाएंगे तो चाइना को लेकर बहुत ज्यादा तल्ख टिप्पणियां यहाँ पर लोगों की लिखी गई है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है जो मैंने देखी वो है चाइना इज एन एनिमी टू द वर्ल्ड। तो इस तरह की जो हेडलाइंस हैं वो इनके एडिटोरियल पेजेस में नजर आ रही है, जो साफ तौर पर बताती है कि कितना तल्ख और कितना सख्त रवैया ताइवान का है चाइना को लेकर। और इसमें उन देशों की, उन ट्रीटीज की, उन संगठनों का जिक्र किया गया है जिनके जरिए बताने की कोशिश की गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक बड़ी रेंज है ऑर्गेनाइजेशंस की जो चाइना पर दबाव बनाने की कोशिशें कर रहा है। और आने वाले वक्त में दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा दुनिया के देशों के सामने वो चाइना होगा। और इसी को लेकर तमाम तरह के आर्टिकल से भरे हुए हैं। ये ताइपे टाइम्स है जिसमें देखिए लिखा हुआ है नेटो, द फाइव आइज अलायंस है, कोर्डियल सिक्योरिटी डायलॉग्स है, ऑकस है जिसका रिसेंटली अभी निर्माण हुआ था, उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। साथ ही इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, इसका भी जिक्र किया है जिसमें लिखा गया है कि किस तरह से चीन इन तमाम संगठनों से नाखुश साही है, मतलब वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है। और यही वजह है कि आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन होगा चाइना। जी एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे क्योंकि समझना ये बहुत जरूरी है कि रूस यूक्रेन युद्ध में जो अमेरिका की भूमिका थी, क्या ठीक वही भूमिका, क्या उसके दखल से चीन और ताइवान की स्थिति भी युद्ध जैसी होने वाली है? प्रीति हमें कुछ देर में बताइए। बिल्कुल, और लेकिन आपको ये भी बता दें कि चीन और ताइवान के बीच इस वक्त तनातनी लगातार जारी है। और खबर ये है कि आने वाले कुछ दिनों में चीनी सेना के 4 बड़े अधिकारी अपना पद छोड़ सकते हैं। केंद्रीय सैन्य आयोग के ये अधिकारी इसलिए अपना पद छोड़ सकते हैं क्योंकि इनकी उम्र रिटायरमेंट की सीमा को पार कर चुकी है, इसलिए शी को अब 4 वफादारों की तलाश है। तो देखिए, चीन ताइवान विवाद पर बड़ी खबर हम आपको लगातार जंग से पहले शी के सामने चुनौती। शी को नए कमांडरों की तलाश। सर्दियों में कुछ बड़ा होने वाला है। ताइवान के साथ युद्ध की आशंकाओं के बीच चीन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस खबर के मुताबिक चीन की सेना को जल्द ही नई लीडरशिप मिल सकती है। बताया जा रहा है कि चीन में केंद्रीय सैन्य आयोग के 7 में से 4 अहम सदस्य रिटायरमेंट की उम्र को पार कर चुके हैं और आने वाले दिनों में अपना पद छोड़ सकते हैं। लिहाजा शी जिनपिंग के सामने अब इस बात की चुनौती है कि चीन की सेना की अगुवाई करने वाले वो नए 4 लोग कौन होंगे जिन पर इन चुनौतियों वाले हालात में पूरा भरोसा किया जा सके, क्योंकि जुलाई महीने में ही शी जिनपिंग ने सेना के नेतृत्व परिवर्तन और लीडरशिप की विश्वसनीयता को लेकर बड़ा बयान दिया था। हमें कर्मियों को नियुक्त और उनका मूल्यांकन करते वक्त राजनीतिक सत्यनिष्ठा पर बल देना चाहिए। सैन्य बल की लीडरशिप हमेशा ही विश्वसनीय लोगों द्वारा की जानी चाहिए जो पार्टी के प्रति वफादार हो। जानकारों का दावा है कि केंद्रीय सैन्य आयोग की अगुवाई करने वाले शी जिनपिंग ने जंग की आशंकाओं को देखते हुए एक बड़ा प्लान तैयार किया है।
इन नए 4 लोगों की तलाश के लिए शी जिनपिंग ने जमीनी स्तर पर काम को अंजाम दिया है। शी जिनपिंग सेना की अगुवाई सौंपने के लिए वफादार लोगों को तलाश रहे हैं। इतना ही नहीं, जिनपिंग ऐसे लोगों पर भरोसा दिखा रहे हैं जिन्हें युद्ध का भी अनुभव हो। शी जिनपिंग को ऐसे लोगों की तलाश है जो पीएलए को संभावित जंग की घड़ी में नई ऊंचाई तक ले जा सके। बताया जा रहा है कि आने वाली सर्दियों में चीन की सेना में बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान के साथ चीन के लगातार तनाव वाले हालात बने हुए हैं। कभी भी ये महायुद्ध का रूप ले सकता है। यही वजह है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी केंद्रीय सैन्य आयोग में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। दरअसल सीएमसी में शी समेत कुल 7 सदस्य हैं। वाइस चेयरमैन जू और जनरल झांग योक्सिया सबसे पुराने हैं। दोनों कांग्रेस के आयोजन के वक्त 72 साल के होंगे। रक्षा मंत्री जनरल वे ई फेन के 68 साल के होंगे, जबकि जनरल ली जोंग चेंग कांग्रेस के आयोजन के वक्त 68 से 69 साल के होंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि आने वाली सर्दियों में ये सभी अपना पद छोड़ सकते हैं। हालांकि शी जिनपिंग जो खुद रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके हैं, वो केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख बने रहेंगे। चीन की सेना में आखिरी बड़ा सैन्य बदलाव 5 साल पहले हुआ था। यही वजह है कि अब शी जिनपिंग केंद्रीय सैन्य आयोग के 4 चेहरों को बदलने के लिए जिन नए 4 चेहरों को तलाश रहे हैं, उनको लेकर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि ताइवान और अमेरिका के साथ चीन के जो हालात बने हुए हैं, उनमें जरा सी भी रणनीतिक चूक चीन पर भारी पड़ सकती है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। लेकिन इस टेस्ट के जरिए उसने ताइवान के मुद्दे पर चीन को अपने तीखे तेवर दिखा दिए और यह भी साफ कर दिया कि अगर उसने कोई जरूरत की तो पलटवार के लिए अमेरिका के परमाणु हथियार हमेशा तैयार हैं। असल में पहले अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी और फिर वहां के सांसदों के ताइवान दौरे ने चीन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वो बेलगाम होकर धड़ल्ले से मिलिट्री ड्रिल की आड़ में ताइवान को घेर कर मिसाइल दागने में जुटा है। अब तो उसने ताइवान के आसपास अपने सैन्य अभ्यास को और तेज करने का ऐलान कर दिया और ये तनातनी ऐसा मोड़ ले चुकी है कि अब जरा सी चिंगारी भी बहुत बड़ी जंग भड़का सकती है। इसीलिए अमेरिका ने भी चीन पर दबाव बनाने के लिए उसे अपनी घातक परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 की ताकत दिखा दी, जो आवाज की गति से करीब 20 गुना ज्यादा तेज यानी 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। साथ ही करीब 60 फीट